हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम करते हैं वर्कशीट नंबर 44 जो कि है 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट, और ये इंग्लिश की क्लास 10 की वर्कशीट है। और ये हमारा वही स्टोरी है जो हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी की थी, द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। मैंने आपको बताया भी था कि ये कौन है, हरि सिंह है, ये कौन है, अनिल है। ये एक स्ट्रगलिंग ऑथर है, यानी किताबों में लिखता है, और ये एक पैटी थीफ है, यानी कि एक चोर है। ठीक है, जीने के लिए चोरियां करता है, लेकिन बहुत हाथ साफ है इसका, और 15 साल का लड़का है ये। देख रहे हो ना, यहाँ चोरी कर रहा है ये। सो देर इज स्मॉल टाइम थीफ हरि सिंह हु बिफ्रेंड स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल। एक चोर होता है हरि सिंह, और सब नाम भी हरि सिंह इसका झूठा है, हमेशा नाम बदलता रहता है ये। और तो ये दोस्ती कर लेता है अनिल से, है ना, और प्लान बनाता है कि मैं इसको लूटूंगा और धीरे धीरे पहले इसका विश्वास जीतूंगा, फिर इसको लूट लूंगा, है ना। और वो वेट कर रहा होता है कि वही राइट मोमेंट आए और मैं लूट लूँ अनिल को। और जब वो उसके पैसे चुरा लेता है ना, ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर, तो वहाँ से हमेशा भागने की कोशिश करता है कि भाई भाग जाऊँगा यहाँ से वरना पकड़ा जाऊँगा। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम एंड ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वांट्स टू लिव लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन कोई उसके अंदर से आवाज़ आती है, उसकी आत्मा आवाज़ या उसके दिल कहता है कि भाई मत भाग यहाँ से, तू ऐसा कर, अगर तेरे को ज़िंदगी भर तेरे को रिस्पेक्ट इज्जत से जीना है ना, तो अनिल के पास वापस चला जा, क्योंकि वो तेरे को पढ़ा रहा है, वो तुझे पढ़ना सिखाएगा, वो तुझे लिखना सिखाएगा, एक दिन तो अच्छा आदमी बन जाएगा। तो वो नहीं भागता, वापस आ जाता है। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट हरी सिंह विथ ओपन आर्म्स। और अनिल भी इतना अच्छा आदमी होता है कि वो जानता है कि इसने चोरी की थी, लेकिन फिर भी इसको खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेता है और दोबारा से उसको पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये नहीं कि जैसे वापस आया गुद्दी पे 2 थप्पड़ मारे और पुलिस के हवाले कर दिया, नहीं, अनिल ऐसा बिल्कुल नहीं करता। दस ए वेल इंटेंशनल पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म अ टीनेजर हु है डाइवर्टेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ। और फिर होता क्या है अनिल जो होता है 25 साल का होता है, ये इस जो टीनेजर है, यानी ये जो थीफ है, इसको टीनेजर है ना, आप जानते हो टीचर क्या होता है, इसको गलत पाथ से अच्छे पाथ पे लाने की अपनी पूरी कोशिश करता है और लेके भी आता है। वो देखता है भाई गलत पाथ पे था, अच्छे रास्ते पे आना चाह रहा है खुद, तो चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये पैसे स्टार्ट करते हैं। नाउ अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब देखो चोरी वाला सीन है यहाँ पे, ये चोरी वाला सीन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे चोरी वाला सीन चल रहा है, और वो कहता है अनिल जो था बिल्कुल पीसफुली सो रहा था, और मैंने अपना हाथ उसकी मैट्रेस के नीचे डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि मैट्रेस के नीचे उसने पूरा बंडल ऑफ नोट्स रखे हुए थे, उसने 50-50 के नोट थे, जो कि किताब बेचने के बाद, है ना, उसने किताब लिखी थी जो कि पब्लिशर ने खरीद ली थी, और उसको अच्छी खासी पेमेंट मिली थी। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और जब हरी सिंह को वो पैसे मिल गए, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्टोरी कर रहा है, जब हरी सिंह को पैसे मिल गए तो चुपचाप बिना आवाज़ के उसने बाहर खींच लिए। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, है ना। लेकिन तभी शायद करवट बदली अनिल ने, और फिर डर गया हरी सिंह, और चुपचाप इसने वो पैसे लिए और बिल्कुल रेंगता हुआ बाहर चला गया बिना आवाज़ के रूम से। वन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। और जैसे रोड पे पहुंचा इसने भागना स्टार्ट कर दिया, चोर यही तो करता है। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। और उसने क्या किया, फिर इसने सोचा यार मैंने चोरी तो कर ली, एक बार गिन तो लूँ कितने नोट हैं। तो ये रुका एक जगह पे और उसने काउंट किए, तो कितने थे, 600 रुपीज़ थे, वो भी 50-50 के नोट। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। और उसने सोचा भाई इतने पैसे में तो मैं किसी अरब के अमीर तेल के कुएं वाले शेख पठान जैसे जी लूँगा 1 हफ्ते तक तो, या 2 हफ्ते तक, है ना। व्हेन आई रीच द स्टेशन द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। और उसने वहाँ से डिसाइड किया कि मैं स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा लखनऊ एक्सप्रेस, और यहाँ से गोली। द ट्रेन हैड स्टिल, लेकिन जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी, है ना। और ये उसको पकड़ सकता था, आराम से जंप करके चढ़ सकता था एक डब्बे में, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हेजिटेशन हुई, ये नहीं चढ़ा उसके अंदर, फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। और वो रीज़न क्या था ये खुद नहीं बता सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे। और आखिरकार ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और ट्रेन चली गई। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। और जब ट्रेन चली गई तो इस हरी सिंह ने क्या देखा कि ये डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा है। डेजर्टेड मतलब वहाँ कोई भी नहीं था, यही अकेला था। रात का टाइम था ना, वैसे भी कौन रहेगा वहाँ पे, और पुरानी स्टोरी है, वह पहले स्टेशन खाली हो जाते थे, जब ट्रेन आती थी तभी लोग से होते थे स्टेशन पे, ट्रेन चली जाती थी कोई भी नहीं होता था। और स्टेशन भी ऐसे होते थे दिन में 1 या 2 ट्रेन आया करती थी। हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड नाइट, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल द मैन आई हैड रॉब। अब इसको कोई आइडिया नहीं था कि ये रात कहाँ गुजारे, क्योंकि इस शहर में किसी को भी नहीं जानता सिवाय अनिल के, जिसको उसने लूट लिया था। लूट लिया, लूट लिया। चलो आगे पढ़ते हैं। सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको।
In my short career as a thief, I had made the study of man faces when they had lost their goods. अब देखो यहाँ पे हरी सिंह अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है। कौन है हरी सिंह? हरी सिंह इज अ थीफ who was 15 years old। तो वो कह रहा है देखो मेरे करियर में, देखो थीफ का भी करियर होता है, ठीक है, थीफ का भी करियर होता है। और वो कहता है कि मैंने इतने साल की चोरी में लोगों के चेहरे पड़े हैं और मैंने देखा है जब किसी ग्रीडी मैन, किसी लालची आदमी को लूटो तो उसको डर लगता है, उसके चेहरे पे डर दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर, किसी अमीर आदमी को लूट लो तो उसको गुस्सा आता है। बट द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन अगर किसी गरीब आदमी को लूट लो तो क्या होता है, वो एक्सेप्टेंस दिखाता है। एक्सेप्टेंस मतलब यार भगवान की मर्जी थी, चलो हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे, ये करता है गरीब आदमी, है ना। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन कहता है मैं जानता हूँ जब अनिल को पता लगेगा कि इसको लूट लिया गया है, इसको रॉब कर लिया गया है, तो उसके चेहरे पे कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं होंगे, बस थोड़ा सा दुखी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी सिर्फ पैसे के लॉस के लिए दुखी नहीं होगा, वो पैसे से कोई मतलब नहीं है इसको, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि वो दुखी होगा क्योंकि उसका विश्वास टूटा है, विश्वासघात हुआ है उसके साथ। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। अब क्या किया, ये मेडन पता क्या होता है? मेडन होता है ऐसी कंडीशन क्या समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना, उसे कहते हैं। यानी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया ये, ना हाँ बोलते बन रहा है ना बोलते बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करो। तो चुपचाप एक बेंच पे बैठ गया, और वहीं रात बहुत ठंडी थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, है ना। तो क्योंकि नवंबर की रात थी, है ना, बहुत ठंडी थी, तो और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। द लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, है ना। पहले तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, उसके बाद थोड़ी सी ड्रिजल भी होने लगी। ड्रिजल बोले तो हल्की हल्की फुहार होती ना, वो भी होने लगी, है ना, तो और ज़्यादा इसको ठंड लगने लगी। Soon it was raining quite heavily, और थोड़ी देर में काफ़ी तेज बरसात। I felt for the notes, और उसने देखा भाई मेरे नोट तो गीले हो जाएंगे। They were damp from the rain, damp यानी पूरे कंप्लीट गीले हो चुके थे वो बारिश से। अनिल मनी in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema। और वो सोचता है अगर मैं उसके घर पे होता तो सुबह वो मेरे को 2 से 3 रुपए देता कि जा बेटा मूवी देखा, बड़ी अच्छी कमाई हुई है मेरी आज। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन सोचता कि अब तो मेरे पास सारे पैसे आ गए। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसके लिए खाना भी नहीं बनाना, मुझे बाज़ार भी नहीं जाना, है ना, उसके लिए सामान लाने के लिए, और ना ही मैं सेंटेंस लिखना सीख पाऊँगा अब, है ना। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब ये तो सोचता है यार मैं तो भूल ही गया था कि अनिल मेरे को पढ़ा रहा था, वो तो मुझे सेंटेंस लिखना सिखा रहा था, मुझे जोड़ घटाव सिखा रहा था, मैं तो भूल ही गया था इस चोरी की एक्साइटमेंट में सब कुछ। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अब इसकी दिमाग की घंटी बजती है किसकी? हरी की। वो सोचता है यार अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लूँ तो हो सकता है क्या पता मैं 100 रुपये से भी ज़्यादा कमाऊँ, है ना। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो सोचता है भाई मुझे जाना चाहिए वापस किसके पास? अनिल के पास। अपने आप से बोलता है वो, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। नाउ पैराग्राफ 3, आई हैरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब देखो चोरी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन चोरी करके उसे वापस करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये किसी तरीके से हिम्मत जुटा के वापस जाता है वहाँ पे, है ना, कहाँ पे? अनिल के कमरे पे, जो कि एक सवरना स्वीट शॉप के ऊपर होता है, किराए का कमरा, है ना, स्टोरी में पढ़ा होगा आपने, है ना। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। ये खुद कहता है देखो किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान है, लेकिन उसको बिना पता लगे वापस वहीं रखना या रिटर्न करना बहुत मुश्किल काम है। अनिल वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। अब इसने क्या किया, चुपचाप जहाँ से पैसे निकाले थे वहीं डाल दिए, है ना। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और उसने क्या किया, उस मैट्रेस बोले जो चटाई उसने बिछा रखी थी, उसके कोने में पैसे रख दिए जहाँ से उठाए थे। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसने अगले दिन क्या किया, लेट उठा। नाटक कर रहा था वैसे ये, लेकिन जानबूझ के लेट उठा, है ना। अनिल ऑलरेडी उठ चुका था और उसके लिए चाय बनाई थी, और उसने चाय भी दी इसको, है ना, ये ले भाई तेरी चाय बन गई है, पी ले। देर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। और उसने फिर क्या किया, अनिल ने इसको एक 50 का नोट दिया जो कि उसकी उंगलियों के बीच में लगा हुआ था। अब जैसे ही उसने 50 का नोट देखा, किसने? हरी सिंह ने। माई हार्ट सैंक, भाई उसका तो दिल्ली बैठ गया, उसको लगा भाई शायद इसको पता चल गया मैंने चोरी की है ना। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और अनिल क्या बोला आप सीधा हरी सिंह से, उसने बोला देखो भाई मैंने ना कल पैसे कमाए हैं कुछ, अब मैं तुम्हें पे करूँगा तुम्हारे काम के लिए। माई स्पिरिट रोज बट देन आई टुक द नोट, सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। अब क्या किया हरी सिंह ने, वो नोट ले लिया, है ना, इसकी तनख्वाह थी वो, और उसने देखा यार ये नोट तो अभी भी गीला है।
टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सैड। और अनिल ने क्या कहा हरी सिंह को, भाई आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अब हरी सिंह जान गया कि अनिल को पता है मैंने चोरी की है, लेकिन ना तो उसकी आंखें कह रही थी, है ना, और ना ही उसके होंठ कह रहे थे, किसके, अनिल के, कि मैं जानता हूँ तुमने चोरी की है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और क्या किया हरी सिंह, बस मुस्कुरा दिया उसको देख के जैसे मुस्कुराता था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और अपने आप आई थी वो स्माइल, नकली स्माइल नहीं थी वो। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना, लेकिन आपको देखना ही है, क्योंकि एक बार समझ जाओगे दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप ही के फ़ायदे की चीज़ है। तो अगर आपको बोरियत लग रही है तो पॉज कर दो वीडियो को, तो आधा वीडियो पहले देख लो, आधा वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है, पर देखना ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन। नरेटर स्टेशन पे क्यों गया था, ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन। देखो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है क्योंकि वो वहाँ से पैसे चुरा के भागना चाहता था। देखो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है ना, आफ्टर स्टीलिंग द मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। ठीक है, ये है इसका आंसर पहले का, इसका पहले का। दैट्स वाई ही रीच टू द स्टेशन, इसलिए वो स्टेशन पे गया था। नाउ आता है सेकंड पे, व्हाई डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन। अब ट्रेन पकड़ने के लिए गया था स्टेशन पे, लेकिन पकड़ा नहीं उसने, हेजिटेट कर लिया, हिचकिचा गया, नहीं पकड़ पाया ट्रेन, है ना। क्यों क्यों हुआ था ऐसा, तो देखो इसका रीज़न क्या है ना, इसका रीज़न ये है कि ही हेजिटेटेड टू कैच द ट्रेन बिकॉज, सुन लो दोबारा से, ही हेजिटेटेड टू कैच द ट्रेन बिकॉज some inner voice stop him and he returns to Anil because he wants to live life of respect। ये है इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा बनाना भी पड़ता है खुद से, ध्यान रखना, बोर्ड में आ सकता है ये 5 नंबर में, सेम पैराग्राफ और सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म। अब जो स्पीकर था, स्पीकर बोले तो हरी सिंह, इस पूरी स्टोरी का स्पीकर हरी सिंह है, वो अकेला क्यों खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, बताओ भाई। अकेला तो इसलिए खड़ा था ना क्योंकि ट्रेन चली गई और स्टेशन पे कोई था ही नहीं। स्टेशन क्या था, पूरा का पूरा डेजर्टेड था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है द नरेटर वॉज स्टैंडिंग अलोन एट द प्लेटफॉर्म, है ना, बिकॉज इट वॉज अ डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, देर वॉज नो वन ऑन द प्लेटफॉर्म। थोड़ा खुद से भी बना सकते हो आप, है ना, बोलता है ना, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो ये है आंसर हमारा 3 का। तो इसमें आई की जगह भी कर सकते हो, ठीक है, ही फाउंड, माई की जगह उसको कर सकते हो हिमसेल्फ, ही फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, है ना। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 3 हो गए ना हमारे, चौथे पे आते हैं। व्हाई डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। अब वो कौन से रिएक्शन की बात कर रहा होता है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि जब लोगों को रॉब किया जाता है, लूटा जाता है, तो उनके रिएक्शन क्या होते हैं, किस किस तरह के लोग की बात कर रहा होता है वो। चलो इसका आंसर है हमारा सेकंड पैराग्राफ में है इसका आंसर, है ना। वो कहता है ना, मेरे करियर में मैंने काफ़ी लोग को लूटा है, वो कहता है। तो हरी सिंह क्या कहता है यहाँ पे, इन माई करियर, इन माई शॉर्ट करियर एज ए थी, 15 साल का ही था वो, आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैन फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो ये कहता है, द ग्रीडी मैन शोड फियर, रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। ये है आंसर हमारे 4th क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्या है, 4th क्वेश्चन का आंसर है। कर लेना, आप इसको पॉज करके आप कर सकते हो। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे, व्हाई डिड ही केम बैक एंड पुट अनिल मनी बैक। वापस क्यों आया, उसने वापस क्यों रखे पैसे वहाँ पे। तो इसका आंसर हम देखते हैं, है ना, उसने ऐसा क्यों किया। देखो इसका छोटा सा आंसर है, छोटा आंसर भी कर सकते हैं, है ना। ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। ये है हमारा 5 का आंसर। वो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता था, ये चोरों वाली ज़िंदगी वो नहीं जीना चाहता। ये चोरों वाली ज़िंदगी कभी 100 कमा लेगा, कभी 50 कमा लेगा, लेकिन वो पढ़ लिख लेगा, इज्जत भी मिलेगी और पैसे भी बढ़िया कमाएगा, है ना। ये था उसका रीज़न कि वो वापस आ गया था। थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो आप इस आंसर को। वाई डिड द नरेटर हार्ट सैंक। भाई क्यों उसका एकदम डर गया वो, क्यों उसका दिल एकदम बैठ गया, ये लिखा ना, माई हार्ट सैंक, डूब गया, सैंक का मतलब तो डूब जाना। तो बिकॉज द नरेटर हर्ट सिंह बिकॉज ही, आई है ना, आई की जगह आ जाएगा ही
ही थॉट, एक मिनट, बिकॉज ही थॉट ही हैड बीन डिस्कवर्ड। ये है इसका आंसर, किसका, ये छठे का आंसर, क्योंकि उसको लगा भाई मेरी चोरी पकड़ी गई, अब तो मेरी कुटाई होगी दबा के। यही तो होता है ना, स्टोरी में तो बच गया हो, असली ज़िंदगी होती तो अनिल भी उसको कूटता, उसके पड़ोसी भी उसे कूटते, उसके नीचे वाला बंदा भी कूटता, बाहर जितने लोग थे सब हाथ साफ कर जाते, फिर पुलिस के हवाले कर देते। नाउ क्वेश्चन 7, ही न्यू बट neither his lips nor his eyes showed anything. Who is he in the extract? What did he know? ना तो उसकी आंखें बोल रही थी ना उसके होंठ बोल रहे थे, लेकिन वो जानता था। अब ये ही कौन है इस लाइन में, है ना, और क्या उसको क्या जानता था वो, तो ध्यान रखना ये जो ही है ना, ये कौन है, ये ही है अनिल, ठीक है, ही कौन है, अनिल। तो यहाँ आप लिखोगे हु इज़ ही में लिखोगे ही इज़ अनिल, ठीक है, इन द एक्सट्रैक्ट ऐसे लिखोगे आप, ही इज़ अनिल इन द एक्सट्रैक्ट, ये ना, इसको इधर ही इज़, इसके बाद आ जाएगा अनिल इन द एक्सट्रैक्ट। अब व्हाट डिड ही नो, तो ही नोज दैट हरी सिंह स्टोल ऑल हिज मनी। देखो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ही न्यू दैट अनिल स्टोल ऑल हिज मनी, या फिर ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट ऑफ लास्ट नाइट, या फिर वो रात को जो भी हुआ था उसके बारे में जानता था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एंटोनिम, जिसको बोलते हैं विलोम शब्द, ठीक है, विपरीत ढूंढना है हमको। तो पहला है क्राउडेड, तो क्राउडेड का विपरीत क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, यानी बहुत भीड़ भाड़ वाला, तो इसका होगा डेजर्टेड, बिल्कुल खाली। नाउ हिड, हिड मतलब होता है छुपा हुआ, तो वो क्या होगा, शोड। फिर है हमारा साइनोनियम, बोले तो पर्यायवाची, तो रिवील्ड का मतलब होता है कुछ उजागर कर देना, ठीक है, तो इसका क्या होगा, शोड। सोल, सोल का मतलब क्या होगा, आत्मा, स्पिरिट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे एंड वियर ए मास्क अगर कोविड-19 से बचना चाहते हो।